नफरती दुकान रामदेव का बाण। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा रामदेव कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे हैं, जमकर निशाना साधा है और कहा है नफरती दुकान चलाते हैं लोग। इंडी गठबंधन पर जमकर बाबा रामदेव ने एक नहीं दो नहीं बल्कि एक के बाद एक कई बाण छोड़े हैं और जमकर निशाना साधा है। तमाम बातें उन्होंने कहा कुछ लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे, कुछ लोग नफरत की दुकान चलाते हैं। सुबह से शाम तक नफरत फैलाना उनका काम है। शिक्षा से हमारे मानस का निर्माण होता है। सनातन बोर्ड की बात हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए और जात पात के सब प्रकार के भेदभाव ऊंच नीच को भुला करके ये सनातन धर्म ने कुछ व्यक्तियों ने, कुछ समूह ने किसी कालखंड में यदि कुछ किया भी है तो भारतीय संस्कृति तो एकत्वम अनुपश्यता मृत्यो स मृत्युम आपनोति नाना यह पश्यति। हम तो एकत्व के, सह अस्तित्व के, विश्व बंधुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए जाति पंथों के बंटवारे झूठ काहे, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान के हम उपासक हैं। सब हिंदू एक मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो संकल्प अब सब जगह गूंज रहा ही है। और यहाँ पर हम रिसर्च टू रियलाइजेशन भारतीय शिक्षण मंडल ने जो युवाओं को एक बोध दिया है कि हम आत्मनिर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण के सोपान चढ़े। एक तरफ जहां सनातन बोर्ड की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई ऐसे मंदिर हैं वहां पर वक्फ बोर्ड दावा करते हुए नजर आ रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? अरे ये तो अभी संसद भवन पे, मंदिरों पे, इन्हीं पे दावा कर रहे हैं। कल को पूरे भारत पर ही दावा ठोकने लगे ने। ये सब बकवास बातें हैं। ये भारत मूलतः सनातन धर्मियों का भारत है। हमने सबको पनाह दे रखी है। हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल देश यह सनातन धर्मियों का देश है। हम सबको आदर करते हैं, तो इसमें ज्यादा ऊंची नीची बातें ना करें। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सनातन बोर्ड को लेकर संतों के हुंकार की। वक्त बोर्ड खत्म होने वाला है तो उसके बाद सनातन बोर्ड बनेगा। अभी नहीं तो बहुत सहेलियां हिंदू हक। वक्त आ चुका है कि हम सब जुड़े। तो क्या वो समय आ गया है कि अब देश में सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए? क्या वो भी समय आ गया है जब देश के बड़े बड़े मंदिरों को हिंदू संतों के हवाले कर दिया जाए? कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां देश के तमाम बड़े संत समाज के लोग मौजूद रहे और सबकी ओर से एकता का संदेश देते हुए सनातन बोर्ड की मांग को और मुखर किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन के उत्थान के लिए, मंदिरों के प्रबंधन के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। हमें क्या चाहिए? किससे चाहते आजादी? अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। दिल्ली में धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। देवकी नंदन ठाकुर ने जंतर मंतर पर धर्म संसद बुलाई, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद के दौरान सभी संतों ने एक स्वर में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। मंच से देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद के एजेंडे को गिनाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि धर्म संसद के एजेंडे में लव जिहाद, गौ रक्षा और कृष्ण जन्मभूमि विवाद शामिल रहा। देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से हुंकार भरी और कहा कि बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे, हिंदू अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं। और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। धर्म संसद के मंच से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आखिर कब तक साधु संत आपको जगाएंगे? आप लोग खुद कब जागोगे? उन्होंने हिंदुओं से अपने घरों में बचाव के लिए हथियार भी रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने तौकीर रजा पर निशाना साधा। सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं,
सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं, मालूम पड़ा 1-2 पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। धर्म संसद के मंच से अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी हिंदुओं का आह्वान किया। इस दौरान राजू दास ने देश भर में फैले अलग अलग तरह की जिहाद का जिक्र किया। महंत राजू दास ने हिंदुओं को सतर्क करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की याद दिलाई। उत्तर प्रदेश में भी महाराज जी जब चुनाव चल रहा था तो एक आतंकवादी का बच्चा था, एक मोहम्मद का बच्चा था, उसने क्या कहा कि नहीं भाइयों जग जाओ, नहीं तो अगर भाजपा जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। धर्म संसद के मंच से बाबा हरजीत सिंह ने भी हिंदुओं का आह्वान किया। बाबा हरजीत सिंह ने हिंदुओं से शस्त्र उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदू जब तक शस्त्र नहीं उठाएगा वो पिटता रहेगा। कलम के साथ अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। जहां बातों से नहीं काम चलना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोलते हैं, कहते शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। आप सबको अपने साथ माला के शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। धर्म संसद के दौरान साध्वी सरस्वती ने भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई। इस दौरान साध्वी सरस्वती ने वक्फ बोर्ड पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर देश बटा, पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया। साध्वी ने साफ शब्दों में कहा कि अब सनातन बोर्ड भी बनकर रहेगा। उन्होंने हिंदू महिलाओं से गहने पहनने के साथ साथ तलवार उठाने की अपील की। धर्म संसद के दौरान बॉलीवुड छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आई इशिका तनेजा ने भी देश के युवाओं का आह्वान किया। इस दौरान इशिका ने न सिर्फ सनातन बोर्ड की मांग की बल्कि युवाओं को धर्म की रक्षा का मतलब भी समझाया। अगर मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती, अगर मैं अपने सनातन की रक्षा नहीं कर सकती, मैं इस देश की बेटी नहीं, अगर मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर सकती, मैं आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि हमारे जो सनातनी हैं उसमें 68% युवा है? लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा जो युवा है वो एसी के कमरों में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है। तो अब हम युवा शक्ति को भी साथ में जुड़ना होगा। देश में एक तरफ वक्फ बोर्ड तो अब दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी है। साधु संत के साथ हिंदू समाज एक स्वर में सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार सनातन बोर्ड की मांग कब तक मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।